पे बनी रहिए क्योंकि सीमा हैदर जी, गलत मत बोले। मेरा सवाल एक बहुत सीधा है और वो सवाल यह है कि आप विनायक होटल में ठहरी थी और वहां पर आपने आईडी के गुम हो जाने की बात कही थी। जैसा होटल के मालिक ने हमें अब जानकारी दी है, आप कह रही हैं कि आपके मन में कोई द्वेष नहीं था, यानी आपके मन में कोई चोरी नहीं थी, लेकिन फिर आपने वहां पर झूठ क्यों बोला? एक सवाल खड़ा होता है, ये झूठ क्यों बोला आपने? मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मुझसे पहले सचिन सुबह को पहुंच गए थे। तो सचिन ने सुबह से होटल में वो बातचीत कर ली थी। उन्होंने वो किसी से भी ना, उनको पता था इनका नाम सचिन है, उनको पता था कि इंडियन है, मेरे नाम पता था कि इंडियन है। ना उन्होंने मुझसे बात करी, ना मुझसे पूछा, मुझसे फैमिली की तरह मेरे साथ रहे, हमने साथ में वक्त गुजारा, वीडियो बनाई। उन्होंने मुझे भाभी कह के बुलाया, कभी भी मुझे उन्होंने नहीं कहा कि तुम कहाँ से हो, कैसी हो। पर हमारी पड़ताल में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे रिपोर्टर ने जो जानकारी दी है न्यूज 18 को, वो यही जानकारी पहुंचाई है और होटल मालिक ने भी यही बोला है कि पहचान छुपाई गई थी। अगर आप पाक साफ थी तो आपने पहचान क्यों छुपाई? सचिन ने भी पहचान छुपाई, क्यों? मैंने पहचान छुपाई नहीं सर, नहीं, सचिन ही नाम बताया था, उन्होंने लिखा नहीं तो वो उनकी गलती है। सुबह सुबह पैसे मैं 500 हम देते थे, हम दोनों साथ में। अब वो खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं नाम अलग लिखवाया कुछ। उनको पता था मैं सीमा हूँ, ये सचिन है, बस ये नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, वैसे आपकी उम्र के पहचान है, नाम नहीं छुपा। वो ऐसा होटल है, मतलब जी, आपकी उम्र को लेकर भी एक सवाल बार बार खड़ा होता है। कोई कहता है कि आप 21 साल की हैं, कोई कहता है आप 30 साल की। आपकी उम्र है कितने साल की? मैं 27 साल की हूँ सर, और मेरे पापा ने शुरू मेरा आधार कार्ड पापा के नाम से शनाख्ती कार्ड बना हुआ था। डॉक्यूमेंट्स में 21 साल क्यों है? कम करवा, मेरी बड़ी बहन की भी कुछ कागजों में 21 साल क्यों है? छोटी बहन की भी, वही तो बता रही हूँ। ये बात को बड़ा नहीं माना जाता। पाकिस्तान में तो लोग 8-8 साल की उम्र कम लिखवाते हैं, यहाँ भी ऐसा होता होगा। इस उम्र को लेकर मेरे पापा ने बनवाया था, कम एज थोड़ी लिखवाई, 6 साल मेरी कम या 5 साल कम लिखवाई गई थी। इस बात को वहाँ पे कोई इतना बड़ा नहीं माना जाता, और यही वजह है कि मेरे बच्चों की मुझे साल 2-2 साल कम उम्र लिखवानी पड़ी जो कार्डों में। आप बार-बार पाकिस्तान में कोई इशू नहीं माना जाता। और रही बात यहाँ के कानून को, तो सब जी सर। जी मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बार बार आप दावा कर रही है कि 10 से 17 मार्च के बीच आप नेपाल में, आपने पशुपतिनाथ मंदिर में आपने विवाह अपना करा, शादी करी, लेकिन न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची तो वहां पर आपकी एंट्री, आपके नाम की तो एंट्री नहीं है। आप तो मुस्लिम है और वहां पे मुस्लिम की शादी नहीं होती। एंट्री तो हमने कराई, तो मैं मुस्लिम हूँ, आपको पता थी, आपको पता है, या किसी और को पता था? सचिन और मैं साथ में थे, मैं इनकी पत्नी थी, तो किसी को ये पता नहीं था कि हमने वहाँ शादी करी या सिंदूर भरा, इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। हम मानती हूँ हमारा नाम रजिस्टर या कोई सब प्रूव नहीं है, पर मिल जाएगा। और रही बात शादी करने की, तो हमें कोई लंबी शादी नहीं थी, सिंपल सी थी। तो वहाँ पे किसी ने हमें मना भी नहीं करा था कि अब कह रहे यहाँ शादी नहीं होती, ये नहीं होता, किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा था। हम पूरा पशुपतिनाथ घूमे भी, उनकी छोटी छोटी चीजों की मैंने वीडियो बनाई। हाँ, वो वीडियो नहीं है हम पे, कोई सबूत नहीं, रजिस्टर नहीं है हम पे, क्योंकि हमें इतनी वहाँ की मालूमात नहीं थी। हम वैसे आप इतने सारे वीडियो बनाती हैं, वैसे आप इतने सारे वीडियो बनाती हैं, कई तरह के गाने गाती हैं, लेकिन आपने अपनी इतने इंपॉर्टेंट दिन का, शादी का, जिस प्यार का लिए आप कहते हैं कि आप फना होने को तैयार होगी, उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने? क्या आपको लगता नहीं ये सवाल खड़े करता है कई सारे? उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने? टिकटॉक में है, इंस्टाग्राम में नहीं है सर। अच्छा, टिकटॉक में तकरीबन मैंने 600 वीडियो बनाई होंगी। नहीं, वीडियो तो आपके कई सारे हैं। 600 मैंने वीडियो बनाई होंगी, हमारी छोटी छोटी चीज की, अच्छी बुरी, मोहब्बत की, वो इंस्टाग्राम की। नहीं, आजकल का जो दौर है छींक मारने का भी लोग वीडियो बना लेते हैं, लेकिन मैडम, मेरा आपसे एक सवाल जो है वो ये है कि आपके जो पति हैं, जो कि पाकिस्तान में आपके पति थे, वो कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, आप घर वापस आ जाइए, आपको मैं स्वीकार कर लूंगा। और अब अगर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की एजेंसियां निर्णय लेती है आप वापस जाएंगे, तो क्या करेंगे? फिर गुलाम के पास जाना पड़ेगा? नहीं सर, वो गुलाम मुझे रखेगा भी नहीं, वो जान से मार देगा मुझे, मेरी बेटियों को जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब मैं, सचिन मेरे पति हैं, मैं यहाँ की बहू बेटी बनना चाहती हूँ, मुझे जितना कानून लगाया जाए मैं सहने को तैयार हूँ। जितने कानून लगाएंगे, मैं कानून के खिलाफ थोड़ा भी ना जाऊंगी, पर मुझे वापस भेजने की बात नहीं। ऐसा क्या है कि आप पाकिस्तान वापस ही नहीं जाना चाहती? जहाँ आप पली बड़ी वहाँ वापस नहीं जाना चाहती? ऐसा क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं है सर, मेरी वहाँ जिल्लत की मौत है।
मैं यहाँ आ गई, यहाँ इतने दिन गुजारे हैं, वहाँ मेरी जिल्लत की मौत के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है मेरी जिल्लत। वहाँ के मुल्ला, कटर मुल्ला, आम लोग सब मुझसे नफरत कर रहे हैं और आप नहीं जानते कितना बुरा हशर होगा मेरे साथ, और मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी। यहाँ की जेल में फिर भी इनको अच्छी जिंदगी मिलेगी, वहाँ पाकिस्तान में इनके लिए बहुत खतरनाक, बहुत बुरा होगा इनके साथ। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा। मैं रह के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, मुझे पता है। और यही वजह थी कि वहाँ मैं खुल के, मैं हिंदू धर्म में तो पिछले 1 साल से थी, कभी खुल के मैंने कोई बात ना करी। अगर सचिन की बात कभी किसी को थोड़ी भी पता लग जाती ना पाकिस्तान की हिंदू से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो शायद मैं यहाँ तक आने के काबिल ही ना बचती।